यूएस इलेक्शन 2024 में डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जीत हुई और उनके सभी समर्थक एक सुर में पूरी ताकत के साथ बोले, हाँ भैया, आप जीत गए। आपके मैकडोनाल्ड ट्रंप, सॉरी आई मीन टू से आपके डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास रच दिया है। 132 सालों बाद ऐसा मौका आया जब एक चुनाव हारने के बाद किसी ने इस तरह की वापसी की हो। हम क्रिटिक हो सकते हैं, सपोर्टर भी हो सकते हैं, बट इस तरह के कमबैक के बाद मोदी स्टाइल सैल्यूट तो बनता है बॉस। सैल्यूट आपके परिश्रम को। हेलो जी, मैं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के सेकंड सीजन में आपका स्वागत है। वैसे स्वागत तो डोनाल्ड ट्रंप का भी किया जाना चाहिए। एक बार फिर 78 साल की एज में वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है अब तक तो मिठाइयों का वितरण हो चुका होगा, कांग्रेचुलेशंस वाले मैसेजों की फॉर्मेलिटी पूरी हो गई होगी। तो कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, आप बिजनेस समझते हैं और हम भी बिजनेस की ही बात करना चाहते हैं, तो हमें यह बताने का कष्ट करें आपकी इस हिस्टोरिक विन से हमें क्या मिलने वाला है। एज इंडियंस हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। मैं क्या बताऊं? नाराज नहीं होते ट्रंप जी, ज्यादा स्वार्थी नहीं है हम। मोदी जी आपसे बस 4 चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, ओनली 4। एक तो ना इस पाकिस्तान को सबक सिखाना है, मान ही नहीं रहा, इतनी बार हार चुका है, लेकिन मजाल है सुधर जाए। आप खुद सोचिए, इतने सालों बाद जम्मू कश्मीर में शानदार इलेक्शन हुआ, जनता ने जिसे पसंद किया उसकी सरकार भी बनी, लेकिन सरकार बनते ही पाकिस्तान के ये आतंकी फिर बौखला गए। आपको सिर्फ अक्टूबर का आंकड़ा बता रहे हैं, 15 दिनों में 13 लोगों को मार दिया, किसी को नहीं बख्श रहे, मजदूर हो, टूरिस्ट हो या फिर कश्मीर का आम आदमी। अब इंडियन आर्मी तो इन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अगर ट्रंप भी थोड़ी धमकी वमकी देना शुरू कर दे, पाकिस्तान पूरी तरह आइसोलेट हो जाएगा। 2017 से 2021 में भी आपके ट्रंप प्रशासन के दौरान ही पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया गया था। 300 मिलियन की सैन्य सहायता में कटौती कर दी गई थी। और याद है, आपने ही तो कहा था पाकिस्तान आतंकियों को अपनी जमीन इस्तेमाल करने से नहीं रोक पा रहा। हमें अच्छे से याद है, पाकिस्तान बहुत परेशान हो गया था, अमेरिका के उस सेक्शन ने उसे नानी याद दिला दी थी। तो बस ट्रंप जी, अब आपने ट्रेलर तो दिखा दिया, इस बार पूरी पिक्चर दिखा दीजिए। भाई मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं। अच्छा ट्रंप जी, थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ा गया। ये पाकिस्तान के साथ ना आप कनाडा को भी एडजस्ट कर ही लीजिए। आजकल दोनों में ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा। पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमला हो रहा है, कनाडा में हिंदू मंदिरों पर। आपको तो वैसे भी नया नया हिंदू प्रेम जागा है, तो ट्रूडो साहब को समझाइए, इस खालिस्तानी नैरेटिव पर रोक लगवाइए। अब तो मतलब गृह मंत्री अमित शाह को भी इस मामले में लपेट लिया गया। दिस इज द लिमिट। ट्रंप को तो सामने से आकर बोलना चाहिए, मेरे दोस्त के बारे में अनाप शनाप बातें नहीं होनी चाहिए। कनाडा को अपनी हद याद रखनी चाहिए। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जिस 5 आई संगठन को लेकर ट्रूडो भारत को आंखें दिखा रहे हैं, आपका अमेरिका उसका हिस्सा है। तो ट्रंप साहब, दोस्ती निभानी है तो यहां निभाइए। तेरा यार हूं मैं। वैसे सोच तो हम ये भी रहे हैं, भारत और अमेरिका का एक कॉमन एनिमी चीन भी है। भारत उस पर भरोसा करता नहीं, एंड अमेरिका तो कई सालों से उसे अपना कॉम्पिटिटर मानता है। ऐसे में अब ट्रंप चाहे तो फिर चीन को आइसोलेट किया जा सकता है। यहाँ उनकी तारीफ बनती है। ये जिस क्वाड का हम इतना जिक्र करते रहते हैं, इसे ठंडे बस्ते से ट्रंप कार्यकाल के दौरान ही निकाला गया था। तब से ही चीन को मस्त मिर्ची लगी हुई है, टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब तो ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू होने वाला है, तो एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमें ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे रक्षे सौदे होंगे कि चीन की नींद उड़ जाए। एंड ये वेरी मच पॉसिबल है, क्योंकि ट्रंप इंडिया के लिए ये सब ना भी करें, लेकिन चीन को रोकने के लिए जरूर करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे हम जानते हैं, चीते की चाल, बाज की नजर और डोनाल्ड ट्रंप के अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर पर कभी भी शक नहीं कर सकते। इसलिए इतनी सारी उम्मीदें होने के बाद भी हमें एहसास है ट्रंप कई सारी चुनौतियां पेश करेंगे। दूसरों की चीजों पर ज्यादा टैक्स लगाना और अपनी चीजों पर कम करवाना उनका एक पुराना शौक है, लेकिन पिछली बार भी इंडिया ने इससे डील कर लिया था।
इस बार भी कर ही लेंगे, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी कई बार बोल चुके हैं ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। बाकी शुद्ध देसी राजनीति के लिए जनसत्ता के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।